मामा जुमन दरबदर के गांव रोलवा में ये इमदादी रिलीफ सरगर्मियां जो हो रही हैं, इनमें दोस्तों और साथियों की मदद शामिल है। किसी ब्यूरोक्रेट, किसी बड़े सरकारी ऑफिसर या किसी हुकूमती सतह पर किसी फंड का कोई इस्तेमाल नहीं। अपनी मदद आपके तहत ये लोगों को जीने का गस देने के लिए, लोगों को जीने का रास्ता देने के लिए अपनी मदद आपके तहत कोशिशें जारी रखी हुई है। आप देखिए ये मनाजर, ये नौजवान इसी गांव रोलवा के और आसपास के मुख्तलिफ देहाती जो गांव हैं उनसे आए हुए ये नौजवान हैं, जो अपनी मदद आपके तहत, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई बड़ा स्टैंडर्ड और ठाठ बाट नहीं, ये सिंपल, ये सादी बात है कि ये लोगों की खिदमत करना चाहते हैं। ये मंजर आप अपनी आंखों से देखें जो नज़र आ रहे हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम यहाँ पर सैलाब के मुतासिरीन की जो खाने के लिए जो कैंप कायम की गई है उस पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम 4 दिन से, ये हमारी पूरी टीम है, उमरकोट के नौजवान दोस्त मौजूद हैं जो 4 दिन से ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर अब 4 दिन गुजर गए हैं, 5वां दिन है एक फ्लड जो आई है उससे, मगर यहाँ पर कोई भी अभी तक जो सहायता के लिए, इनकी मदद के लिए एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के बेहाफ पर शुरू होने चाहिए वो नहीं हुई हैं। हम अपील करते हैं कि हम इंडिविजुअली तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के मुखियर हजरात या लोग जो मदद कर रहे हैं उनके बेहाफ पर हम चला रहे हैं और हज़ारों लोगों तक पहुँच रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इसको कंटिन्यू करें। इसके लिए हमें मदद की ज़रूरत होगी। अगर सिंध के मुखियर हजरात हमारी मदद बरकरार रखते हैं, जारी रखते हैं, तो इंशाल्लाह हम इसको आगे ले जाएंगे। मैं अपील करता हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उसके इदारों को कि वो आएँ और इन लोगों की मदद करें। ये लोग बहुत बड़ी तकलीफ में मुब्तला हैं, इनकी तकलीफ़ का अजाला करें। ये लोग जो हमारे देश के पुरहत हैं, ये लोग ही हमारे लिए खाद खुराक का बंदोबस्त करते हैं। इन्हीं लोगों की वजह से हमारे इस मुल्क का कारोबार चलता है। आज ये मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, उनको बीमारियां हैं, इनके बच्चे बीमार हैं, इनकी औरतें बीमार हैं, इनके बूढ़े जो हैं वो बीमार हैं, कमज़ोर हैं, उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। एक तो मुखिर हजरात तावन करें और गवर्नमेंट प्लीज़ गवर्नमेंट के तौर पर हम अपील करते हैं कि वो आएँ और इनको रेस्क्यू करें, इनकी मदद करें और फिलफोर करें, क्योंकि जो भी दिन गुजरता जा रहा है वो तकलीफ़ को बढ़ा रहा है, लोगों की तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। एक तो पानी जो है उसकी वजह से जो मच्छर हुए हैं, जो बैराज की अराज़ी है उसमें उनकी वजह से भी लोग वापस नहीं जा सकते। मैं समझता हूँ कि पानी उतरने में भी 15-20 दिन लग जाएंगे और इन मच्छर में स्प्रे कराया जाए, अगर स्प्रे कराया गया तो ये लोग वापस अपने घरों को जाएंगे और अपने काम में लग जाएंगे और फिर उनको ये फलाई कामों की ज़रूरत नहीं होगी, इनकी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। फ़िलहाल इनको 15 दिन का राशन देकर इनको घरों में वापस भेजें और मच्छर मार स्प्रे यकीनी तौर पर कराएं, इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। और हेल्थ डिपार्टमेंट ख़ास तौर पे या मैं इस कैंप में एक बड़ा मसला है वो लेटरीन का है। मैं अपील करता हूँ इदारों को कि वो लेटरीन का बंदोबस्त करें। जो लोग जो हैं रफ़ाए हाजत की वजह से बहुत परेशान हैं और इसकी वजह से जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है उसका भी ख्याल रखें और मेहरबानी होगी। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ सिंध के मुखिर हज़रात को कि वो हमारी मदद करें कि हम इस कैंप को कंटिन्यू रख सकें और लोगों को खाना पहुँचाएं।